पुणे ने रिया का खुले दिल से स्वागत किया। ये चहल पहल वाला शहर उसकी कॉलेज लाइफ शुरू करने के लिए परफेक्ट जगह लगा। उसे यूनिवर्सिटी के पास एक फ्लैट मिल गया। वो एकदम परफेक्ट था, किराया कम, फर्निश्ड और सब कुछ पास में। मकान मालकिन मिसेस जोशी थोड़ी नर्वस सी लग रही थी। शिफ्टिंग वाला दिन हेक्टिक था बट एक्साइटिंग भी। जैसे ही वो सेटल हुई, एक पड़ोसी बूढ़े मिस्टर कुलकर्णी मिलने आए। यहाँ जो पिछली लड़की रहती थी, पूजा, वो गायब हो गई। पुणे की गर्मी में भी रिया को ठंड लग रही थी। उस रात रिया बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। पहली घंटी ठीक 3:07 पर बजी। रिया नींद से चौंक कर उठी और अपना फोन ढूंढने लगी। स्क्रीन पर अननोन कॉलर लिखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हिचकिचाई, फिर आंसर किया, हेलो। खामोशी, फिर स्टैटिक की आवाज, उसके बाद एक धीमी विस्पर, मुश्किल से सुनाई देने वाली, हेल्प मी। लाइन कट गई। रिया फोन को घूर रही थी। उसकी सांस अटक गई थी। गलत नंबर, कोई प्रैंक। 3:08 हो रहे थे। उसने इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन एक ठंडा डर उसके अंदर समा गया। अगले कुछ दिन क्लासेस और नए लोगों से भरे हुए थे, लेकिन उस कॉल की याद बनी रही। हर रात नींद डर के साथ आती थी। और फिर फोन फिर से बजा। 3:07। अननोन कॉलर, वही स्टैटिक, वही विस्पर, हेल्प। रिया का डर बढ़ गया। ये कोई प्रैंक नहीं था, कोई या कुछ उसे कॉल कर रहा था। हर रात कॉल आता था। 3:07, स्टैटिक, विस्पर। हर बार ये और पास और क्लियर लगता था। मिस्टर कुलकर्णी द्वारा बोया गया डर का बीज अब जड़ पकड़ चुका था। धीरे धीरे टेरर में बदल रहा था। परेशान होकर रिया ने सब कुछ ट्राई किया। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। कॉल्स आते रहे। उसने अपना सिम कार्ड चेंज किया, नया नंबर लिया। कॉल्स आते रहे, सेम टाइम, सेम स्टैटिक, सेम डरावनी विस्पर। वो बच नहीं पा रही थी। नींद कोई राहत नहीं देती थी, सिर्फ 3:07 के टेरर की गारंटी। दिन एक धुंधले स्लीपलेस हेज में बदल गए। उसके दोस्तों ने नोटिस किया। क्या तुम ठीक हो रिया? वो पूछते। तुम स्ट्रेस्ड लग रही हो। वो मुस्कुराने की कोशिश करती और एग्जाम्स के बारे में बड़बड़ाती। वो कैसे एक्सप्लेन करती जो अनएक्सप्लेनेबल था, वो डर जो हर रात उसे घोंटता था। रिया फंसी हुई थी, ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि डर से, अपने फ़ोन की लगातार बजने वाली घंटी से। एक रात उसके हाथ कांपते हुए रिया ने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। उसे वो आवाज़, वो स्टैटिक, वो टेरर जो अब उसकी रियलिटी बन चुका था, उसे कैप्चर करना था। शायद अगर वो इसे दिन के उजाले में सुनती तो ये इतना डरावना नहीं होता। उसने रिकॉर्डिंग प्ले की। स्टैटिक, बेमेल आवाज़ों का झुंड, कुछ नहीं, या उसे ऐसा ही लगा। रिया को याद आया कि एक फ्रेंड ने एक ऐप के बारे में बताया था जो ऑडियो एनहांस कर सकता है। शायद, हो सकता है। उसने ऐप डाउनलोड किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐप ने अपना कमाल दिखाया, स्टैटिक क्लियर किया, विस्पर्स को एम्पलीफाई किया। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। आवाज अब विस्पर नहीं, बल्कि एक कर्कश चिलिंग आवाज उसके कानों में गूंजी। हेल्प मी, इट्स इनसाइड द वॉल्स, इट्स स्टिल हियर। फोन उसके हाथ से गिर गया। ये सिर्फ एक कॉल नहीं था, ये एक मैसेज था। कब्र के पार से एक मैसेज। पूजा। रिया को आखिरकार समझ आ गया। पूजा बस गायब नहीं हुई थी, वो चली गई थी, लेकिन मदद की उसकी प्ली रात के सन्नाटे में गूंजती रही, उन दीवारों के अंदर कैद। रिया ने अपने फोन के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर लड़खड़ा रही थी। उसे बाहर निकलना था, मदद के लिए कॉल करना था, लेकिन उस पर कौन यकीन करेगा? सिर्फ एक इंसान यकीन कर सकता है। उसने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। घंटी बजी। हेलो मिसेस जोशी, मैं रिया बोल रही हूँ। आपको यहाँ आना होगा अभी। कुछ बहुत गलत है, बहुत गलत।